टुनटुनी चिड़िया पेड़ से थी। वो आज ही अंडे देने वाली थी, तो उसके पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा था। अरे बल्लू जी, जल्दी जाकर डॉक्टर को बुला कर लाएं। मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। अरे टुनटुनी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम अपना ध्यान रखो। मैं जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लेकर आता हूँ। ऐसे बल्लू जोर से उड़ते हुए डॉक्टर के पास जा ही रहा था कि वो पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अरे ये तो टुनटुनी का पति बल्लू है और ये तो पेड़ से टकराकर नीचे गिर गया है। मुझे टुनटुनी को ये बात जल्द से जल्द बतानी होगी। ऐसे सुंदरी चिड़िया उड़ते हुए टुनटुनी चिड़िया के पास आती है। टुनटुनी चिड़िया ने इधर 12 अंडे दे दिए थे। वो अपने अंडों को देखकर मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। अरे टुनटुनी, क्या ये अंडे तुम्हारे हैं? अरे हाँ सुंदरी बहन, ये अंडे मेरे हैं। मैंने आज ही 12 अंडे दिए हैं। अभी तो बल्लू जी भी घर वापस नहीं आए, वो गए हैं डॉक्टर को बुलाने। अरे टुनटुनी, मैं अभी उधर से ही आ रही हूँ। तुम्हारा पति बल्लू पेड़ से टकराकर नीचे गिर गया है और उसकी मृत्यु हो गई है। अपने पति की मृत्यु की खबर सुनकर टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मेरे अंडों को इस दुनिया में आने से पहले ही उनके पिता को छीन लिया। अब मैं अपने अंडों का ख्याल कैसे रखूंगी? अरे टुनटुनी, चुप हो जाओ, हिम्मत रखो हिम्मत। हम पंछियों की जिंदगी तो ऐसी ही है, हमें तो खबर भी ना होती कि हम कब मर जाएंगे। टुनटुनी, तुम हौसला रखो और अपने अंडों का ख्याल रखो। भगवान तुम्हें इस दुख को झेलने की क्षमता दे। इतना कहकर सुंदरी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी के अंडों से 12 बच्चे निकल जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को देखकर तो बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो दुखी भी थी, क्योंकि अब उसे अपने बच्चों की देखभाल अकेले ही करनी थी। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, आप सब घर में ही रहना, मैं जा रही हूँ दाना लेने। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया दाना लेने जंगल निकल जाती है। तभी उसे रास्ते में गौरी कौवी मिलती है। अरे टुनटुनी, मैंने सुना है कि तुम्हारे अंडे से पूरे 12 बच्चे निकले हैं और तुम्हारे पति की भी मृत्यु हो गई। अरे हाँ गौरी बहन, मेरे पति की मृत्यु हो गई, लेकिन अब मुझे अपने बच्चों का ख्याल अकेले ही रखना है। अरे टुनटुनी, तुम मेरी बात मानो तो अपने आधे बच्चों को अनाथालय भेज दो। नहीं गौरी बहन, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं दिन रात मेहनत करूंगी, लेकिन अपने बच्चों का ख्याल खुद से ज़्यादा रखूंगी। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए आगे निकल जाती है। अरे इस चिड़िया के अंदर तो बहुत घमंड है। मैंने क्या बुरा कह दिया? लेकिन अगर ये अनाथालय अपने बच्चों को नहीं भेजेगी तो मैं जालिम चिल से बात करूंगी और इसके आधे बच्चों को उसे ले जाकर दे दूंगी, तब इसका दिमाग ठिकाने आएगा। गौरी कौवी ऐसे सोचते हुए अपने घर चली जाती है और इधर टुनटुनी चिड़िया भी दाने लेकर घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अधिक मेहनत करने की वजह से टुनटुनी चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है। मम्मा मम्मा, आपको क्या हो गया मम्मा? अरे बच्चों, बस थोड़ी सी थकान है, मेरे पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा, हमारे घर पे तो अब दाने भी नहीं है, अब दाने कौन लेकर आएगा? अरे बच्चों, तुम फिक्र मत करो, मैंने अभी दाने थोड़े से रखे हैं। अगर कल तक मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं दाने खुद लेकर आऊंगी। अगली सुबह हो जाती है, लेकिन टुनटुनी के तबीयत में कोई सुधार नहीं होता।
बच्चों, मुझे लग रहा है अब मैं ठीक नहीं होंगी। अब मेरा अंतिम चल रहा है। मैंने अलमारी में थोड़े पैसे रखे हैं। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया एक लंबी सांस लेती है और उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। मम्मा, मम्मा आंखें खोलो। मम्मा, आपको क्या हो गया? मम्मा उठो ना, मम्मा उठो ना। अरे मम्मा उठ जाओ, मम्मा आपको क्या हो गया? ऐसे टुनटुनी चिड़िया के सारे बच्चे फूट फूट कर रोने लगते हैं। रोने की आवाज़ सुनकर कालू कौवा आ जाता है। अरे बच्चों, क्या हो गया? तुम सब ऐसे क्यों रो रहे हो? अंकल देखो ना, मम्मा हमसे बात नहीं कर रही है। बच्चों की ये बात सुनकर कालू कौवा को पता चल जाता है कि टुनटुनी चिड़िया तो अब इस दुनिया में ही नहीं रही। अरे बच्चों, तुम सब फिक्र मत करो। आज से तुम सब के लिए दाने हर रोज मैं लाया करूँगा, लेकिन हाँ, तुम सब बाहर मत जाना। इतना कहकर कालू कौवा अपने घर चला जाता है और अपने पत्नी गौरी को सारी बातें बताता है। क्या क्या कहा आपने? अब उस टुनटुनी के सारे बच्चों को आप दाना देंगे? अरे नहीं नहीं कालू जी, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। अरे गौरी, चुप कर जाओ। वो बच्चे अनाथ हैं, उनकी देखभाल करना हमारा फर्ज है। इतना कहकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के 12 बच्चों के लिए दाना लेने निकल जाता है। अरे कालू जी, आप कुछ भी करें, लेकिन मैं गौरी हूँ गौरी। मैं अभी चील भैया के पास जाती हूँ और उस टुनटुनी के सारे बच्चों को उन्हें उठाकर दे देती हूँ। फिर मैं देखती हूँ कि आप दाना किसको देते हैं। इतना कहकर गौरी कौवी उड़ते हुए चील के पास जाती और कहती है, अरे चील भैया, आप जल्दी से मेरे साथ चले। आज आपको पूरे 12 बच्चे खाने को मिलेंगे। क्या क्या कहा तुमने? पूरे 12 बच्चे? अरे जल्दी चलो, जल्दी चलो। ऐसे गौरी कौवी जालिम चील को टुनटुनी के घर के पास लेकर आती है। अरे चील भैया, वो रहे उस चिड़िया के 12 बच्चे। अब आप जाओ और पेट भर के खा लो। इतना कह के गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। अभी जालिम चील बच्चों को खाने जा ही रहा था कि वहाँ पर कालू कौवा दाने लेकर आ जाता है। अरे ओ चील, इन बच्चों को छोड़ दे, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। आज तक मेरी जान लेने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, और तू क्या मेरी जान लेगा? इतना कह के जालिम चील जैसे ही बच्चों को खाने जाता है कि कालू कौवा जालिम चील से भिड़ जाता है। जालिम चील तो मर जाता है, लेकिन कालू कौवे को भी बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है। अरे अंकल, आपको तो बहुत चोट आई है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लेकर आती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया की बड़ी बेटी सोना चिड़िया डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। अरे अब तक उस जालिम चील ने चिड़िया के सारे बच्चों को खा लिया होगा। मैं जरा देख कर आती हूँ। इतना सोचकर गौरी कौवी उड़ते हुए टुनटुनी चिड़िया के घर आती है। वहाँ आकर देखती है कि उसके पति कालू कौवे के सर से खून टपक रहा है। अरे कालू जी, ये आपको क्या हो गया? आपको इतनी चोट कैसे लगी? अरे गौरी, इस जालिम चील से लड़ने की वजह से लगी है। ये जालिम चील इन मासूम बच्चों को खाने वाला था। अरे कालू जी, आप मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ऐसे गौरी कौवी को अपने गलती का एहसास हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।